तारीख 5 जुलाई सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त आप बने हुए हैं TV9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, लेकर फिर आपके ही बीच ही एक कहानी सुनाने को अपनी मुंह जबानी। आज बात करते हैं मुस्लिम देश अरब की, जहां के नौजवान यानी युवा कहिए या फिर बढ़ती उम्र के लड़के जवानी की पहली दहलीज पर कदम रखते ही उतारू हो चुके हैं लेने को नामर्दानगी की दवाइयां। ऐसे में जरूरत चौंकने की नहीं है, वरन हर किसी के जहन में सवाल ये पैदा होना लाजमी है कि जब इस खूबसूरत इंसानी दुनिया में हर कोई जवानी महफूज रखने की तरकीबें तलाशने के लिए दिन रात पसीना बहा रहा है, तब फिर ऐसे हसीन दौर में भला अरब के युवा खुद को नामर्द बनाने की दवाइयों के सहारे क्यों छोड़ने पर आमादा हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब मैं अपनी मनमर्जी से बयान कर रहा हूं, यह बाकायदा एक हैरत अंगेज रिपोर्ट में दर्ज है। यह रिपोर्ट लंबे अनुसंधान यानी रिसर्च के बाद तैयार की गई है। इसका जिक्र BBC ने भी अपनी एक रिपोर्ट में तफसील से किया है, जिसके मुताबिक मिस्र की राजधानी काहिरा के बीचों बीच ऐतिहासिक बाब अल शारिया में अपनी दवा की दुकान पर औषधि के जानकार अल हबाशी कहते हैं कि वे मिस्र की राजधानी काहिरा में कामोत्तेजक और प्राकृतिक यौन इच्छा बढ़ाने के प्राकृतिक उपायों को बेचने वाले दुकानदार के रूप में एक अलग ही मुकाम रखते हैं। बीत चुके कुछ दौर में अल हबाशी ने अपने ग्राहकों की चाहत में अचानक बदलाव होते हुए देखा है। यह बदलाव मुख्य रूप से युवाओं में हो रहा है। यह बदलाव न केवल हैरान करने वाला है, वरन आइंदा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करता है। उनके मुताबिक अब ज्यादातर पुरुष नीली गोलियां ले जा रहे हैं जो पश्चिम की कंपनियों से आती हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं में इस हैरत अंगेज बदलाव को लेकर हुई कई रिसर्च भी कहती है कि अरब देशों के युवा पुरुष सिल्डेनाफिल, जो कि व्यावसायिक रूप से ब्याग्रा के रूप में भी जानी पहचानी जाती है, वार्डेनाफिल जो लेविट्रा स्टैक्सिन और ताडालाफिल यानी सियासिल जैसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सबूत होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से BBC ने मिस्र और बहरीन की सड़कों पर जिस किसी भी व्यक्ति से पूछा कि क्या वे इरेक्टाइल से जुड़ी समस्याओं के कारण इसे ले रहे हैं, तो न केवल अधिकांश युवाओं ने इससे साफ इनकार कर दिया, अपितु कई ने इस बारे में कोई जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। कुछ ने तो इस मुद्दे पर बात करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वे इसे समाज की नैतिकता के विपरीत या कई खिलाफ मानते समझते हैं। वास्तव में सन 2012 में हुई एक स्टडी के मुताबिक अरब देशों में प्रति व्यक्ति एंटी इम्पोटेंसी ड्रग के मामले में मिस्र सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। सऊदी अरब इस लिस्ट में पहले पायदान पर जा चढ़ा है। इस रिपोर्ट को छापने वाले सऊदी अरब अखबार अल रियाद ने तब अनुमान लगाया था कि सऊदी अरब ने यौन इच्छा जगाने वाली गोलियों पर सालाना $1.5 बिलियन तक खर्च किए थे। अखबार की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इसकी खपत रूस की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा थी, जहां आबादी तब 5 गुना अधिक थी। हाल में ही अरब जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के एक शोध के मुताबिक उसमें भाग लेने वाले सऊदी युवा पुरुषों में 40% ने अपने जीवन में किसी न किसी समय ब्याग्रा जैसी दवा के इस्तेमाल की बात कबूली है। हालांकि इस नजरिए से मिस्र अब भी शीर्ष स्थान पर मौजूद है। बीते साल यानी सन 2021 के आंकड़ों के मुताबिक मिस्र में मर्दानगी रोधी दवाओं की बिक्री का आंकड़ा सालाना लगभग $127 मिलियन है, जो समूचे मिस्र के फार्मा बाजार के 2.8% के बराबर माना जा सकता है। कहा जाता है कि नामर्दगी से जुड़ी एक दवा अल्फंकोश, जिसकी कीमत मिस्र में 1 पाउंड के बराबर थी, वो भी मिस्र के किराने की दुकानों में एक चॉकलेट बार के रूप में दिखाई दी थी। अल्फंकोश के बाजार में आने के कुछ दिन बाद ही जब स्थानीय मीडिया में उसे लेकर खबरें छपी और इसे बच्चों को बेचा गया था, तो अल्फंकोश के उत्पादक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो वहां 20 से 45 आयु वर्ग के बीच ये सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवाई बन चुकी है। स्थानीय रिपोर्ट से पता चलता है कि सन 2015 में हूती आंदोलन के विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकार के बीच गृह युद्ध की शुरुआत के बाद से पार्टियों में व्याग्रा और सियालिस का उपयोग युवाओं के बीच प्रचलित हो चुका था। यूरोलॉजी और प्रजनन सर्जरी से जुड़ी ट्यूनीशियाई प्रोफेसर मोहम्मद सफाक्सी ने BBC को बताया है कि इस तरह की दवाएं उत्तेजना बढ़ाने वाली नहीं हैं और अधिकांश मामलों में ये बुजुर्गों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। जबकि मध्य पूर्व में सेक्सुअलिटी के एक जानकार कहते हैं कि मौजूदा संस्कृति के कारण अरब के युवा इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मिस्र ब्रिटेन की पत्रकार शरीन अल-फेकी कहती हैं कि इसकी वजह कोई बड़ा कारण हो सकता है। सन 2017 में मध्य पूर्व देशों में लैंगिक समानता को लेकर संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक अहम सर्वे के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए अल-फेकी बताती हैं, इस सर्वे में भाग लेने वाले करीब करीब सभी प्रतिभागी भविष्य को लेकर सशंकित थे। कई लोगों ने पुरुष होने के दबाव के बारे में बताया, वहीं महिलाओं ने बताया कि कैसे आज के पुरुषों की मर्दानगी खत्म होती जा रही है। अरब समाज में यौन जरूरतों के लिए दवाओं का इस्तेमाल एक नई मॉडर्न घटना मानी जा सकती है, लेकिन कामोत्तेजक का सेवन अरब इतिहास में लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसमें भी शक नहीं है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कल तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके अपने मन की बेबाक बात भी तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए।